हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। हमारा टॉपिक का डिस्कशन होगा लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स प्लांट का लाइफ साइकिल कैसा होता है, कौन कौन सी स्टेज आती है, कौन सी डोमिनेंट होती है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस वीडियो। देखो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, लाइफ साइकिल ब्रायोफाइटा का या ब्रायोफाइट्स प्लांट जो होते हैं उनका लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल में दो फेज आती हैं, इसमें से गैमेटोफाइट होती है जो कि डोमिनेंट फेज है, और स्पोरोफाइट होती है जो कि पैरासिटिक फेज है। गैमेटोफाइट में ही अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, इसलिए डोमिनेंट फेज कौन सी है, हैप्लोइड फेज या गैमेटोफाइट, तो इसलिए इनकी लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लोडिप्लोटिक लाइफ साइकिल। क्यों बोलते हैं हैप्लोडिप्लोटिक, ऑलरेडी हम डिटेल में देखने वाले हैं। गैमेटोफाइट के बाद में स्पोरोफाइट फेज आती है, लेकिन मेजर टाइम जो अपना ये गैमेटोफाइट है हैप्लोइड फेज में स्पेंड करते हैं, इसलिए पहले हैप्लो लिखा हुआ और बाद में डिप्लोटिक। कुछ टाइम के लिए स्पोरोफाइटिक फेज आती है। आपको पता है इनकी जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट है, वो इंडिपेंडेंट होती है, मल्टीसेलर होती है, और जो डिप्लॉयड फेज है वो पैरासाइट की तरह लिव करती है। डिप्लॉयड फेज मल्टीसेलर होती है, डिप्लॉयड होती है, और पैरासाइट की तरह डिपेंड करती है गैमेटोफाइट पे। अब देखो गैमेटोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है, इसका प्लॉइडी एन है। इसके अंदर अगर हम सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मल्टीसेलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडियम, तो ये भी हैप्लोइड है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनियम, ये भी हैप्लोइड है। तो एक तो आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन जो माइटोसिस से गैमेट बनाएगा, तो हैप्लोइड गैमेट बनाएगा, उनको बोलेंगे एंथ्रोजोइड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा है तो आप मुझे बताइए इसके अंदर कितने फ्लैजेला होते हैं एंथ्रोजोइड में, क्या ये फ्लैजेलेटेड होता है या नहीं होता, और होता है तो कितने फ्लैजेला होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देखो, फिर मुझे कमेंट करके बताना। ऊसपेरिया एग, इसको क्या बोलते हैं, ऊसपेरिया एग फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर माइटोसिस से बनेगा, ये भी क्योंकि हैप्लोइड यहाँ पे सेक्स ऑर्गन है, तो हैप्लोइड से हैप्लोइड बनाने के लिए आपको माइटोसिस करना पड़ेगा, तो ऊसपेरिया एग सेल बनेगा। अब दोनों अगर फर्टिलाइज करके, इसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, बिना पानी के ये फर्टिलाइज नहीं कर सकते, तो ये प्लांट पानी पे डिपेंड है अपने फर्टिलाइजेशन करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। अभी भी ये पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दैट इज़ वाई ये पानी के पास ही ग्रो करते हैं। अगर लैंड के पार्ट पे ग्रो करेंगे तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल होना चाहिए। सिनगैमी होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन जो है सिनगैमी को ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सेम टाइप के गैमेट फ्यूज़ करेंगे, दोनों हैप्लोइड हैं। फर्टिलाइजेशन होने से जाइगोट बनेगा जो कि 2n स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गैमेटोफाइट फेज़ इनकी यहाँ तक थी, अब इनकी लाइफ में डिप्लॉयड फेज़ आ गई, जाइगोट आ गया। अब जाइगोट में क्या होगा, फर्दर माइटोसिस होकर के क्या बन सकते हैं, सेल्स बनेंगी, तो एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये एम्ब्रियो बनाने वाले प्लांट हैं, इससे पहले एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बना था, तो ये एम्ब्रियोफाइटा कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्ब्रियो इनके अंदर बन रहा है, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया था। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, तो ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो एम्ब्रियोफाइटा जो प्लांट है वो इन्हीं हम कह सकते हैं, और इससे आगे सभी प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया था, चाहे टाइडो, जिम्नो, एंजियो। तो यहाँ पे पहली बार एम्ब्रियो बना जो कि ब्रायोफाइट से। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, इनके अंदर डिप्लॉयड प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बनेगी, जिसका फ्लोइड क्या होगा, 2n होगा। अब इसके अंदर आपको पता है 3 पार्ट हो सकते हैं स्पोरोफाइट में, कौन से 3 पार्ट हैं, एक पार्ट तो लिखा हुआ है कैप्सूल, और 2 पार्ट कौन से आप मुझे बताओ, इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर स्पोरोफाइट का पार्ट है तो डेफिनेटली उसकी प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी, 2n होगी। तो ये 2 लिखा है, n लिखा है, तो मतलब क्या है, प्लॉइडी डिप्लॉयड है। तो कैप्सूल बनाएगा, कैप्सूल क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। स्पोर्स बनाने के लिए स्पोर मदर सेल होगी कोई एक, वो भी डिप्लॉयड होगी। इसके अंदर कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा, मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन में 2n से क्या बनेंगे, n वाले, तो यहाँ पे स्पोर्स बन जाएंगे। अब इनकी लाइफ में देखो, यहाँ सिनगैमी होने के बाद डिप्लॉयड फेज जो आई थी, जिससे जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में कैप्सूल बना, स्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया, तब इनके अंदर वापस से हैप्लॉयड फेज आ जाएगी, गैमेटोफाइट। तो अब ये स्पोरोफाइट को रिलीज करके यहाँ से एंटर करेंगे गैमेटोफाइट फेज में। तो लाइफ साइकिल में अब स्पोर्स बन गए, स्पोर्स मियोसिस होने से बने हैं, गैमीट माइटोसिस होने से बने थे, तो याद रखना इनके अंदर गैमीट माइटोसिस से बनाते हैं अपने ये, और स्पोर्स मियोसिस करके बनाते हैं, क्योंकि स्पोर मदर सेल से मियोसिस होगा तभी स्पोर्स बनेंगे, जो कैप्सूल का पार्ट है या स्पोरोफाइट से बनते हैं। अब इनके पास 2 ऑप्शन है, 2 तरह के यहाँ पे क्या है, एक तो डायरेक्ट जर्मिनेशन करके गैमेटोफाइट में चेंज हो जाएं, या फिर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन करें और क्या बनाएं, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या है, गैमेटोफाइटिक स्टेज, जब ये जर्मिनेट करते हैं तो उसमें जो पहली फेज बनती है उसको बोलते हैं प्रोटोनीमा। तो क्वेश्चन आ चुका है, प्रोटोनीमा क्या होता है। प्रोटोनीमा गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट
ड्यूरिंग इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, और फिर ये बर्ड्स बनाएंगे और बर्ड्स जो है गैमेटोफाइट में, मतलब पहले ये जो है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रोथ करेंगे, तब इनकी फॉर्म को क्या बोलेंगे, प्रोटोनीमा, जो कि हैप्लोइड होगी। फिर उनसे इस प्रोस्टेट ग्रोथ के ऊपर बर्ड बनेगी और इस बर्ड से इनकी वर्टिकल ग्रोथ भी है, इरेक्ट ग्रोथ भी कर सकते हैं, तो गैमेटोफाइट बना सकते हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि जो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स हैं उसमें इस तरह का जो है प्रोटोनीमा बर्ड कौन से क्लास के अंदर देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स में। तो कुछ तो डायरेक्टली यहाँ पे जो है डायरेक्ट जर्मिनेशन कर सकते हैं, कुछ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली क्या बनेगा, प्रोटोनिमा, फिर बर्ड्स बनेंगे और बर्ड से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। तो एंड रिजल्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में प्रोटोनिमा बनता है, और प्रोटोनिमा क्या है, गैमेटोफाइट और ब्रायोफाइट। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा ये वापस से गैमेटोफाइट स्टेज में पहुँच गए, हैप्लॉइड स्टेज में पहुँच गए। तो इनकी लाइफ साइकिल में दोनों इंपॉर्टेंट हैं, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, गैमेटोफाइट, जो इंडिपेंडेंट है, मल्टीसेलर है और अपना फोटोसिंथेटिक है, खाना बना सकते हैं, और स्पोरोफाइट इस पर डिपेंड रहता है। तो इसलिए इनकी लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। हैप्लोइड फेज डोमिनेंट है, लेकिन डिप्लोइड फेज भी इनकी लाइफ में आती है, इसलिए इसको बोला हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। और ये हमने जो लाइफ साइकिल दिखाया है किसका है, लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस। तो अगर आप सब्जेक्ट एग्जाम देना चाहते हैं तो तब भी ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो लाइफ साइकिल को आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो गैमेटोफाइट से स्टार्ट करके आपको सेक्स ऑर्गन्स बनाने हैं, फिर माइटोसिस करके गैमेट बनाने हैं, फिर फर्टिलाइजेशन करना है, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से कैप्सूल, कैप्सूल से स्पोर मदर सेल, से रिडक्शन डिवीजन से स्पोर्स बनेंगे, और फिर डायरेक्ट जर्मिनेशन या फिर इनडायरेक्ट में प्रोटोनिमा बनाते हुए बर्ड्स बनाते हुए वापस से रीजनरेटेड। तो लाइफ साइकिल में दोनों फेज आएंगे, गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट। इससे क्या बोलेंगे, हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आ जाता है एग्जाम में, और इतने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई हैं, जितने भी हमने इसके बारे में डिस्कस की हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।